हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कोई भी बकवास नहीं करने वाले हैं और डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर आप कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, चाहे वो डेटा एनालिस्ट की पोजीशन हो, चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे वो फ्रंट एंड की जॉब हो या फिर फ्रंट डेस्क ऑफिस की जॉब हो, कोई भी जॉब ऐसी होती है जहां पे आपको कंप्यूटर का यूज करना है, तो एक्सेल एक ऐसा टूल है जो आपको आना ही चाहिए। तो इन पर्टिकुलर वीडियो में और इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में पूरी प्लेलिस्ट में हम लोग एक्सेल को बहुत ही बेसिक से लेकर बहुत एडवांस तक सीखने वाले हैं। मैं हर वो चीज को आपको बताऊंगा जो कि एक डेटा प्रोफेशनल को या फिर वो प्रोफेशनल जो कि एक्सेल का यूज करना चाहता है उसको आनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू लर्न एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पर्टिकुलर टूल है। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए तो आप कोई भी Amazon, फ्लिपकार्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पेड वर्जन ले सकते हैं। जो पेड वर्जन में सब टूल्स हैं वो आपको बिना पायरेसी के मिल जाएंगे और उसमें जितनी फंक्शनैलिटी है वो सब मिल जाएंगी। तो सबसे पहली जो चीज है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लॉन्च करने के लिए आपको अपनी सर्च बटन में जाना है। और मैं यहाँ पे अपनी मैकबुक यूज कर रहा हूँ, तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप सर्च के ऑप्शन में जाएंगे और आपको सर्च करना है एमएस एक्सेल, और एमएस एक्सेल एक वर्कबुक खोल देगा। अब एमएस एक्सेल का जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ ऐसा दिखता है और हम लोग सबसे पहले इसमें बेसिक समझते हैं कि इसमें एक एक कंपोनेंट या फिर एक एक जो ऑप्शन है वो क्या करता है। सबसे पहली चीज, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें जो जो फ्रंट एंड है, जो आपका आप जो देख रहे हैं वो कुछ ऐसा रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। अब यहाँ पे एक सेल जो है ये, इसको हम लोग एक सेल बोलते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। अब इस सेल का जो नाम है वो A1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 लिखा हुआ है। A1 इसलिए लिखा है बिकॉज ये कॉलम नंबर A है और ये रो नंबर 1 है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो A1 हो गया। सिमिलरली ये B1 हो गया, ये C1 हो गया और एंड सो ऑन, मतलब एंड तक ये जो अल्फाबेट्स हैं ये हर कॉलम का नाम है और ये रो नंबर्स हैं। तो ये जो एक बेसिक चीज है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सेल क्या होता है। द सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग होम पे अभी फोकस करेंगे और यहाँ पे जो बेसिक टूल्स हैं, बेसिक जो ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग के पास शीट्स हैं, तो अभी मैंने शीट्स कुछ बना के रखी हुई हैं। तो ये जो पूरी एक्सेल की जो आपको देख रहे हो इसको हम लोग एक्सेल वर्कबुक बोलते हैं। तो मान लीजिए आपकी एक कोई बुक है तो उसमें हर पन्ना जो है वो एक शीट होता है, ऐसे ही ये एक पूरी वर्कबुक है और इसमें हम लोग की ये शीट्स हैं। अब इसमें आप यहाँ जाके शीट्स को ऐड कर सकते हो और यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरी 3 शीट्स थी तो ये शीट नंबर 4 हो गई। इसमें डबल क्लिक करके मैं शीट का नाम चेंज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 करके आता रहेगा। तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ और इसमें देखिए बोल रहा है कि शीट का नाम कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैं इसको शीट करके शीट 4 कर देता हूँ और एंटर करूंगा तो ये नाम चेंज हो जाएगा। अगर मेरे को ये शीट डिलीट करनी है तो मैं जस्ट राइट क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। नाउ सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ डेटा एंटर किया, मैंने यहाँ कॉलम रख दिया नेम। अब नेम के अंदर मैंने कुछ डेटा एंटर कर लिया, 4-5 नाम ऐड कर लेते हैं, सुमित, शुक्ला, देन डेटा साइंटिस्ट, और मैं एंटर दबाता जाऊंगा तो मैं एक एक नीचे नीचे सेल में आता रहूंगा। अब मुझे मान लीजिए ये जो पूरा डेटा है ये मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ बोल्ड कर सकता हूँ। अनबोल्ड करना है तो मैं फिर से दबा दूंगा। इटालियन करना है, अगर मुझे अंडरलाइन करना है। तो एक्सेल में फॉन्ट जैसी कोई दिक्कत होती नहीं है क्योंकि इसमें डेटा एंट्री का काम होता है, तो आपको फॉन्ट के लिए कोई चेंज ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। बट आपको अगर फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हाँ, फॉन्ट का साइज अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको जो सेल है या फिर ये ग्रुप्स ऑफ सेल हैं, इन सब सेल का कोई कलर चेंज करना है बैकग्राउंड में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप मान लीजिए मैं येलो करना चाहता हूँ तो मैं पूरा कलर येलो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे येलो तो हो गया, लेकिन एक दिक्कत होगी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं दिख रहे हैं अपने को। तो अगर आपको बॉर्डर्स चाहिए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक देख लेंगे आप बॉक्स तरह का, ये ऑल बॉर्डर्स करके एक टैब ऑप्शन अवेलेबल है।
तो यहाँ पे आप जाएंगे और इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू है और इसके अंदर सब तरह के ऑप्शन है। आपको ऊपर का बॉर्डर चाहिए, बगल का चाहिए, नीचे का चाहिए, पूरा चाहिए, तो आप सब ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे है बॉटम बॉर्डर मतलब नीचे वाला बॉर्डर, टॉप बॉर्डर मतलब ऊपर का बॉर्डर, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, outer border, thick border, and then we have double border, thick border। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सबको ट्राई आउट कर सकते हैं। अभी मैं ऑल बॉर्डर में क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि मुझे चारों तरफ अच्छे से बॉर्डर आ गए हैं। अब यहाँ पे मुझे जो टेक्स्ट है उसके पीछे अगर कुछ कलर चेंज करना है, फिर जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे नेम सुमित शुक्ला डेटा साइंटिस्ट जो है वो अभी ब्लैक कलर में बाय डिफॉल्ट। लेट्स से मुझे उसको लेट्स से ग्रीन कलर में करना है, बहुत अच्छा विजिबल नहीं है तो कोई डार्क कलर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। तो मैं इससे यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बेसिकली डिफाइन करते हैं कि आपको डेटा अलाइन कैसे करना है, ऊपर रखना है सेल के, नीचे रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। बाय डिफॉल्ट मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सेल में जो भी आपका टेक्स्ट डेटा होता है, जैसे नाम हो गया किसी का या फिर जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, वो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है, उल्टे हाथ में, और जो भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा राइट में रहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा ना 1 2 3, आप देखोगे ऑटोमेटिक नंबर्स राइट में आ रहे हैं, और जो भी यहाँ पे जो भी अल्फाबेट्स मतलब जो भी टेक्सचुअल डेटा है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ वो लेफ्ट में रहता है। मगर मान लीजिए आपको ये चेंज करना है, मुझे ये भी राइट साइड में रखना है, तो मैं यहाँ पे जाके राइट वाला जो अलाइनमेंट है उसको सिलेक्ट कर राइट में कर सकता हूँ, और अगर लेफ्ट में करना है तो मैं लेफ्ट वाला कर सकता हूँ, अगर मेरे को सेंटर में करना है तो सेंटर वाला कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए कि ऊपर नीचे और बीच वाला ऑप्शन है कि मान लीजिए मैं इस सेल का थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, और इस सेल का भी साइज बढ़ा देता हूँ, और इस सेल का भी साइज बढ़ा देता हूँ, और इस सेल का भी, एंड इस सेल का भी। अभी आप ध्यान से देखिएगा तो जितना भी टेक्स्ट है ना वो एक सेल के नीचे निचले हिस्से में है। मैं अगर इसको सिलेक्ट करके ऊपर वाली बटन दबा दूं तो सब डेटा ऊपर चला गया, और मैं अगर ये वाली बटन दबा दूं तो बीच में आ गया। तो अभी आप देखिएगा ना कि आपका डेटा पूरा सेंटर में है, ऊपर नीचे से भी सेंटर में, साइड से भी सेंटर में है, बिकॉज हमने यहाँ दोनों सेंटर अलाइनमेंट सेट कर लिया हुआ है। अब आपको अपना मान लीजिए डेटा थोड़ा सा टिल्ट करना है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन एंगल एंटी क्लॉक, एंगल क्लॉक, वर्टिकल, ऑन रोटेट टेक्स्ट अप डाउन, सब ऑप्शंस अवेलेबल है। लेट्स एंगल एंटी क्लॉक। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका डेटा ना एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट हो गया है। मैंने ये ज्यादा यूज कभी किया नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो चार्ट्स बनाते हैं और जो शेड्यूलिंग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अपना क्लास टाइम टेबल बनाना है, तब ये बड़ा यूजफुल रहता है, लेकिन मैंने वैसे यूज नहीं किया है इसको। मतलब इसको अनचेक कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। अब जो ऑप्शन आता है वो अपना रैप टेक्स्ट आता है। अब ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे मेरा यहाँ पे डेटा है, नेम, देन ये क्लास आ गई, एंड देन ये मार्क्स आ गए। अब मान लीजिए ये डेटा जो है ये हमारा सेक्शन ए का है। अब ये सेक्शन ए का डेटा है, तो अगर मैं यहाँ पे सेक्शन ए लिखता हूं तो ये जो डेटा है, ये जो नाम है, ये एक ही सेल के ऊपर आ रहा है। मैं चाहता हूं तीनों सेल के ऊपर आ जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों सेल्स को मर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज इन सेंटर, अगर इसको मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिएगा कि तीनों सेल मर्ज हो गए और ये आपका टेक्स्ट जो है ना वो सेंटर में आ गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया सेक्शन ए, और अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर में जाके एक बॉर्डर बना लूंगा, और देखिएगा कि कितना बढ़िया आपको टेबल लग रहा है। अब यहाँ पे आप डेटा डाल सकते हो कि सुमित डाल दिया, क्लास मान लीजिए सेक्शन ए डाल दिया, और मार्क्स डाल दिए 32। यहाँ पे डाल दिया स्मृति SMRITI, यहाँ बी डाल दिया, और यहाँ पे मार्क्स डाल दिया 29। जो ये बेसिक ऑपरेशंस हो गए थोड़े बहुत। अब यहाँ पे हम लोग इसके बाद रैप टेक्स्ट में आते हैं। तो होता क्या है रैप टेक्स्ट में कि मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, सुमित शुक्ला डेटा साइंटिस्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टेक्स्ट है ना ये एक सेल से दूसरे सेल भाग रहा है। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि मुझे इस पूरे डेटा को उसी सेल में दिखाना है।
तो मैं अगर रैप टेक्स्ट में क्लिक करूंगा तो आप देखोगे जो पूरा डेटा है वो एक ही सेल के अंदर आ गया ना। ये ऑप्शन बहुत यूजफुल होता है जब आप बहुत बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखते हो तो आप चाहते हो कि पूरा विजिबल हो, तो आप रैप कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता है फॉर्मेटिंग का बात। फॉर्मेटिंग वैसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कि बहुत सारे फॉर्मेट्स होते क्या क्या हैं। बट जो आपका जनरल फॉर्मेट है, मतलब ये जो डेटा है ये भी टेक्स्ट डेटा, ये जनरल फॉर्मेट है, तो इसको यहाँ से हम लोगों ने फॉर्मेटिंग जनरल है। बट मान लीजिए ये आपका नंबर है, तो मैं यहाँ जाके इसको नंबर सिलेक्ट करूंगा। अब जैसे नंबर सिलेक्ट करेंगे आप तो आप देखोगे इसके पीछे 0.00 आ गया है, बिकॉज ये नंबर है। अब तो इसका फॉर्मेट मैंने नंबर कर दिया है। अब ये फॉर्मेटिंग और भी अच्छी तरीके हम लोग अपनी नेक्स्ट जो वीडियो उसमें सीखेंगे कि इसको हम लोग और अच्छी तरह फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है अपने पास इसमें। इसके बाद यहाँ पे एक करेंसी का ऑप्शन आ जाता है कि ये बेसिकली अकाउंटिंग वाले लोगों के लिए करेंसी परसेंटेज। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई एक बड़ा नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और मुझे ये नंबर को कॉमा करना है। तो आप देखोगे ऑलरेडी जो नंबर है ऑटोमेटिक अकाउंटिंग में चला गया, इसमें कॉमाज आ गए। और ये बेसिकली जितना भी जो एक नंबर फॉर्मेट होता है ना, स्टैंडर्ड नंबर फॉर्मेट, उस नंबर फॉर्मेट में आपको ये कॉमा दे के कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको जीरोस कम करने हैं, तो ये डिक्रीज डेसिमल है। आपको जीरोस बढ़ाने हैं तो ये इंक्रीज डेसिमल है। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाती है, बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, हम लोग उसको अच्छी तरह सीखेंगे। मान लीजिए आपको सेल इंक्रीज करना है, इसके नीचे एक सेल लगाना है, तो वैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है और वो आपसे एक जो सेल है वो इंसर्ट कर देगा। क्योंकि हम लोग ने रो को सिलेक्ट किया हुआ था तो उसने ऑटोमेटिकली एक रो को ऊपर इंसर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने कॉलम को सिलेक्ट करा है और यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, तो एक और कॉलम टूवर्ड्स द लेफ्ट क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने कहा इंसर्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टूवर्ड्स द लेफ्ट एक नया कॉलम क्रिएट हो गया। वैसे यहाँ पे भी अपने आप ऑप्शंस है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है और मैं यहाँ इंसर्ट में गया और मैंने इंसर्ट सेल, तो यहाँ आप देखोगे एक पूरा एक रो इंसर्ट हो गया। मगर अगर से मेरे को इसके ऊपर मान लीजिए इसके ऊपर एक इंसर्ट करना है तो मैंने इंसर्ट का बटन दबाया और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर इंसर्ट हो गया, लेकिन डेटा आपका नीचे चला गया। तो हम लोग कंट्रोल एक्स करके कट करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। फिर हम लोग का डिलीट का ऑप्शन है, मान लीजिए मुझे ये रोज़ डिलीट करनी है तो मैं यहाँ जाके डिलीट कर सकता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, तो सब डिलीट हो जाएंगे रोज़। फिर अपने फॉर्मेट किए हैं, अब फॉर्मेट हम लोग अच्छे से और सीखेंगे अगली वीडियो में कि फॉर्मेटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मेटिंग जो भी है वो मैंने आपको बता दी है। फिर अपना जो ऑप्शन आता है वो इरेज का ऑप्शन आता है। बेसिकली मुझे जान लीजिए मुझे कुछ डेटा इरेज करना है यहाँ से, तो मैं इसका बटन दबाऊंगा और ये क्लियर ऑल करूँगा, डेटा डिलीट हो जाएगा। आप ऐसे डिलीट बटन भी दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड में, वो भी एक ऑप्शन है। फिर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है, एंड फाइंड एंड सिलेक्ट का आता है, फिर एनालाइज डेटा आता है। अब फाइंड एंड सिलेक्ट बड़ा यूजफुल रहता है। तो मान लीजिए मुझे फाइंड करना है कि सुमित कहाँ पे लिखा है, क्योंकि शीट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सुमित एंड फाइंड नेक्स्ट। अब जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूँ ना, तो आप देखिएगा कहाँ गया, देखिए ये जो सेल है वो मुझे यहाँ पे ले गया। मैं फिर से दबाऊंगा, देखिए सुमित में आ गया। एक सुमित इधर है, एक सुमित इधर है और एक सुमित इधर है। तो ये फाइंड बहुत अच्छा ऑप्शन है। मगर मान लीजिए मेरे को रिप्लेस भी करना है, तो मैं रिप्लेस में जाऊंगा, तो मुझे सुमित फाइंड करना है और सुमित की जगह मुझे सुमीत कर देना है, MEET। तो मैं कहूँगा फाइंड नेक्स्ट और मैं अब दबाऊंगा यहाँ पे रिप्लेस, देन फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस। अब आपको एक साथ ही सब कुछ करना है तो आप फाइंड ऑल और रिप्लेस ऑल कर सकते हो। तो ये बता रहा है कि एक रिप्लेसमेंट बन चुका है, तो आप देखोगे हर जगह सुमित हो चुका है, राइट। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। फिर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है, ये हम लोग ऑप्शन अच्छे से सीखेंगे अगली वीडियो में और जो भी आगे वीडियो आ रही है। लेकिन ये एक बेसिक ऑपरेशन है जो मैंने आपको बताया। मतलब एक्सेल की अगर आपको शुरुआत करनी तो थोड़े बहुत ऑप्शंस आने चाहिए। हम लोग अभी जैसे जैसे आगे वीडियोस में बढ़ते जाएंगे और अच्छी तरह एक्सेल को सीखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था।
आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको एक्सेल अच्छे से सीखना है तो एक काम जरूर करिएगा। इस वीडियो के बाद एक्सेल को एक बार खोलिएगा अपने लैपटॉप में और ये सब चीजें प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डेटा ले लीजिए या फिर अपना डेटा खुद बना लीजिए, एक रैंडम डेटा बना लीजिए और प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये सब चीजें आसान लगने लगेंगी। कोई भी बड़ी बात नहीं है, एक्सेल कोई भी सीख सकता है और आप तो बहुत अच्छी तरह सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह एक्सेल को सीखते हैं। टिल देन कीप लर्निंग।